उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुरा में मोहन नाम का युवक रहता था। उसकी छोटी सी समोसे की ठेली ही उसकी दुनिया थी। हर सुबह 4 बजे उठकर वह आलू उबालता, मसाला तैयार करता और गर्मा गर्म समोसे बनाकर पूरे गांव में बेचता। बेटा, भगवान ने हमें गरीब बनाया है, लेकिन किसी का हक मत मारना। अम्मा, गरीब हूँ, बेईमान नहीं। गांव वाले उसके समोसों के दीवाने थे, क्योंकि वह हमेशा ताजा और ईमानदारी से काम करता था। लेकिन उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। लगातार 5 दिन से बादल बरस रहे थे। न खेतों में काम हो रहा था, न लोग बाहर निकल रहे थे और न ही मोहन की कमाई हो रही थी। घर में बस 2 किलो आटा और थोड़े से आलू बचे थे। आज मत जाना बेटा, बिजली भी गिर रही है। अगर मैं नहीं गया तो आज रात हम क्या खाएंगे? मोहन ने भीगते हुए समोसे बनाए। गरम तेल में छनते समोसों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। उसने थैली पर समोसे रखे, ऊपर प्लास्टिक डाली और बारिश में निकल पड़ा। गांव की सड़कें कीचड़ से भर चुकी थी। हवा इतनी तेज थी कि कई बार थैली पलटते पलटते बची। रास्ते में एक कुत्ता उसके पीछे पीछे चलने लगा। अरे भाई, पैसे नहीं है तो उधार भी नहीं मिलेगा। काका, इसे एक समोसा दे दो, ये भी भूखा होगा। मोहन मुस्कुराया और सच में आधा समोसा कुत्ते को खिला दिया। लेकिन पूरे बाजार में एक भी ग्राहक नहीं मिला। शाम होने लगी, जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। आज तो नुकसान हो गया। तभी उसे दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बारिश के बीच आवाज साफ नहीं आ रही थी। वह ठेली छोड़कर आगे बढ़ा। एक टूटी हुई झोपड़ी के बाहर छोटी सी लड़की खड़ी थी। पूरा शरीर बारिश से भीगा हुआ था। वह थी गुड़िया। बेटी, क्यों रो रही हो? चाचा, पापा बहुत बीमार हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया, दवा भी नहीं है। मोहन अंदर गया। रामलाल तेज बुखार में कांप रहा था। घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। मोहन ने बिना कुछ सोचे अपने सारे गर्म समोसे उनके सामने रख दिए। भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब ठीक हो जाना तब दे देना। रामलाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब मोहन की ठेली खाली थी, लेकिन जेब पहले से भी खाली। वो धीरे धीरे घर लौटने लगा। अचानक धड़ाम, एक पुराना बरगद सड़क पर गिर पड़ा। अगर मोहन 5 सेकंड पहले वहां पहुंच जाता तो शायद आज जिंदा नहीं होता। घर पहुंचकर उसने माँ को सब बता दिया। बेटा, तूने समोसे नहीं दिए, भगवान को भोग लगाया है। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा था। सरपंच ने सबको पंचायत में बुलाया। आज सब लोग पंचायत में आए। मोहन डर गया। कहीं किसी ने शिकायत तो नहीं कर दी? पंचायत में रामलाल के साथ एक सफेद कार खड़ी थी। कार से एक शहर का बड़ा व्यापारी उतरा। उसने रामलाल को गले लगाया। पता चला वो रामलाल का छोटा भाई था, जो कई साल पहले शहर चला गया था। अगर मोहन भाई कल खाना न देते तो शायद मेरे भाई की जान नहीं बचती। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। तभी व्यापारी ने मोहन की ओर देखा। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ। लेकिन मैंने इंसानियत बेची नहीं थी, फिर उसकी कीमत कैसे ले लूं? ठीक है, अगर पैसे नहीं लोगे तो मेरी एक बात मान लो। बताइए। आज से मैं तुम्हारी समोसे की दुकान बनवाऊंगा, लेकिन मालिक तुम ही रहोगे। कुछ ही महीनों में छोटी सी ठेली एक सुंदर दुकान बन गई। दुकान का नाम रखा गया ईमानदारी वाले समोसे। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। एक दिन फिर बारिश शुरू हुई। मोहन ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भीग रहा है। उसने उसे दुकान में बैठाया और गर्म चाय व समोसे खिलाए। बेटा, तुम हर बारिश में किसी न किसी की जिंदगी बदल देते हो। धीरे धीरे मोहन ने एक नियम बना दिया। जब भी गांव में तेज बारिश होती, उस दिन गरीबों को समोसे बिल्कुल मुफ्त मिलते। गांव के बच्चे उस दिन का इंतजार करने लगे। कुछ साल बाद गुड़िया पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गई। उसने गांव में छोटा सा अस्पताल खोला। अगर उस रात मोहन चाचा अपने समोसे बचा लेते तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। पूरा गांव भावुक हो गया। मोहन की माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। भगवान, उस दिन मेरे समोसे बिके नहीं थे, लेकिन शायद उसी दिन मेरी किस्मत बिकने से बच गई थी। मोहन काका, आज बारिश है। हाँ, आज फिर गरीबों के लिए समोसे मुफ्त हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सीख,
सच्ची कमाई सिर्फ पैसों से नहीं होती, बल्कि उन दुआओं से होती है जो किसी भूखे का पेट भरने और किसी जरूरतमंद की मदद करने से मिलती है। कभी-कभी इंसान का सबसे बड़ा लाभ वही होता है जिसे वह उस समय अपना सबसे बड़ा नुकसान समझता है।